JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से आजकल लगातार साइबर फ्रॉड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, यानी साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो चाहे वॉइस क्लोनिंग हो, वो चाहे आपके खाते से पैसा निकलना हो, या फिर आपको फेक कॉल्स आना हो, जिसके चलते आप इन तमाम तरह के फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हैं और आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। और इसी तरह से आपकी कुछ फोटोग्राफ्स का भी मिसयूज होता है सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर लगातार साइबर सेल काम भी कर रहा है और साइबर सेल ने कई सारी रिकवरीज भी की है और इन फ्रॉड्स को होने से जो है रोका भी है। लेकिन इसमें सबसे अहम है कि अवेयरनेस, लोगों को जितना अवेयर किया जाएगा उतना इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है। तो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सांबा की बात करें तो यहां पर साइबर क्राइम के एसएसपी मोहम्मद यासिन किचरू जी पहुंचे, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने तमाम वोकलांस को आज अवेयर किया। ये कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये डीएलएसए की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो किन किन बिंदुओं के ऊपर आज बात की गई है, तमाम वोकलांस हमारे साथ हैं। यहाँ बार एसोसिएशन सांबा के प्रधान अजय गुप्ता जी हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनको अवेयर किया गया है ताकि ये लोगों को अवेयर करें। देखिए, हर व्यक्ति हर घर तक नहीं पहुंच सकता, उसके लिए मीडियम जो है वो लगातार होते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, न्यूज चैनल का माध्यम हो, या तमाम इनकी तरफ से जब मैसेज आता है तो एक अवेयरनेस जो वो बड़े लेवल पर होती है। तो क्या कुछ किन किन इश्यूज पर आज बात हुई है, ये आज जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीड ऑफ द आवर आप कह सकते हैं कि साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मैंने तमाम चीजें अब मेंशन की हैं, इसको लेकर आपको आज अवेयर किया गया है। जो एसएसपी साइबर क्राइम आज यहाँ आपके कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, किन किन इश्यूज के ऊपर बात हुई है, किस तरह से आपको अवेयर किया गया ताकि इस तरह के फ्रॉड से बचा जाए? यस, देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज जो हमारा जितना भी बिजनेस है, कोर्ट वर्क है या कोई और ऑफिस है, वो सारे कंप्यूटराइज बेस्ड हैं। और आए अक्सर दिन हम यही देखते रहते हैं कि कुछ ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, और जिसमें सारा कंप्यूटर विद इंटरनेट होता है। इसी चीज को देखते हुए हमारा डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक अवेयरनेस कैंप चलाया है। इस अवेयरनेस में हमें जो हमारे गेस्ट थे एसएसपी साहब, उन्होंने हमें काफी जागरूक किया कैसे हम इसको रोक सकते हैं, और हमें अगर कल को किसी का फ्रॉड हो जाता है तो किस फोरम को हमें अप्रोच करना है, कैसे करना है, वो सारा उन्होंने डिटेल में। हमें ये चाहिए कि क्योंकि आपको ये पता है कि जो है प्रिवेंशन जो है हर चीज की अच्छी होती है, उससे हमारे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। तो ये सारी चीजें इस अवेयरनेस कैंप में हुई हैं। लेकिन कितना जरूरी है इस तरह की अवेयरनेस करना, क्योंकि आज अगर वो आपके डोर सब तक खुद पहुंचे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीड ऑफ द आवर है कि क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि लोगों को इसमें कंसेंट में लिया जाए और इस फ्रॉड से हम जो है किसी हद तक बच सकें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा एसएसपी साहब को भी, ये जो अवेयरनेस है ये हम चाहते हैं कि ये गांव तक पहुंचे, कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं, छोटे लेवल्स पे भी लोगों को भी पता चले, क्योंकि आज की जो जनरेशन है सबको पता है कितना हम फोन यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, और आए दिन यही चीजें देखती हैं। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे इनसे कि ये घर तो पहुंचना मुश्किल है, बट एटलीस्ट तहसील लेवल पे ऐसी अवेयरनेस कैंप्स करें सो दैट लोग इस पे जागरूक हो और अपना पैसा, अपनी इज्जत वो बचा सके। बिल्कुल, बड़ा अहम इन्होंने बोला कि अपना पैसा, अपना इज्जत बचा सके। एडवोकेट विजय जी हैं, इन्होंने एक बड़ा अहम सवाल जो है वो अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान रखा कि जिस तरह से आपने भी कहा कि हम लगातार न्यूज़पेपर्स में भी देख रहे हैं, यही बात है साइबर फ्रॉड, लेकिन इसका हल भी जो वो अब करना है, उसको लेकर काम किया जा रहा है। कुछ अहम इश्यूज आपने उनके सामने रखे, कुछ पॉइंट्स आपके वहां पर हमने देखे, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऋषि जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का दौर जो है वो ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन ये सिर्फ एक मैच्योर बंदा ही यूज नहीं कर रहा, एक बच्चा भी यूज कर रहा है। तो इस फ्रॉड के में ये नहीं कह सकते कि एक आम बंदा ही फंस सकता है, इसमें हर एक बंदा वहां फंस सकता है, इंटेलेक्चुअल बंदा भी फंस सकता है। तो जो अवेयरनेस यहाँ तक अभी तक फैलाई जा रही थी वो सिर्फ ओटीपी को लेकर ही थी कि किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करे, बट अब जो साइबर क्राइम है जो उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, स्पूपिंग है, आप किसी के साथ किसी का फेस जोड़ना है, डीप फेक है। तो आज का जो क्राइम है वो इसको बहुत आसानी से आप छोटा समझ के ना चलें, क्योंकि इसके साथ एक बंदे की इज्जत जुड़ी हुई है, एक बंदे का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जुड़ा हुआ है। तो इसका सबका जो आज का जो कार्यक्रम था, जो सेशन था, जो डीएलएसए ने ऑर्गेनाइज करवाया था विद दी कोलैबोरेशन विद आवर बार एसोसिएशन,
तो इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे, जो लेक्चर देने आए थे, वो बाकी काफी इंटेलेक्चुअल थे। बट मैं चाहता हूं कि वो एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पब्लिसाइज हो, पब्लिकेशन जो है न्यूज़पेपर्स पे, सोशल मीडिया पे इस हद तक हो कि उसका पता तो है ये फ्रॉड हो रहे हैं, बट इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, प्रिवेंशन जो है वो बहुत जरूरी है। और इसमें उन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही ग्रीड को लेकर, कि जो आज के दौर में सबके लिए ग्रीड है अपने आप को पॉपुलर करने की। फेसबुक में हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम में हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, अननेसेसरी हम फ्रेंड्स की आड़ में एक एक दो उन लोगों से जुड़ते जा रहे हैं जो हमारे दायरे में नहीं है और लिंक में नहीं है। तो जो ग्रीड की वजह से हम लोग उसमें फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये सारे क्राइम हमारे आगे आते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण सेशन था, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन था। इसको अभी और समझने की जरूरत है और मैं कहता हूं कि इसको ग्राउंड लेवल पर इस पे काम किया जाए, क्योंकि इससे प्रोटेक्शन ही आगे का जो दौर है, जिंदगी का दौर है, वो प्रोटेक्शन ही आज का हल है। बिल्कुल प्रोटेक्शन ही इसका हल है। इन शॉर्ट में क्या कहेंगे, कितना अहम था इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करना? ऋषि जी, जैसा टाइम चल रहा है और जिस तरीके से मोबाइल पर काम काज हो रहे हैं, मोबाइल का प्रचलन जो है वो ज्यादा चल पड़ा है, तो आज की मीटिंग में, आज की जो हमारी डेलिब्रेशन थी इस मसले पर, वो यही थी कि अपना मोबाइल किसी को नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है। अपना मोबाइल किसी को भी नहीं देना है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, कहीं भी जाकर मोबाइल को चार्ज पर नहीं लगाना है, नंबर सेकंड। नंबर थर्ड, मोबाइल का यूज कम से कम करें और मोबाइल जब भी कोई मिस कॉल, जब भी कोई अननोन कॉल आती है तो उसको अटेंड ना करें, और हो सके तो मोबाइल को कम यूज में लाया जाए। ये उनकी इंस्ट्रक्शंस थी। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आज हमें दिखाया उस पर स्क्रीन पर कि एक बीमारी भी चल रही है, बीमारी है, और कम मोबाइल अगर यूज करोगे तो वो बीमारी नहीं आएगी, अगर ज्यादा मोबाइल यूज करोगे तो वो बीमारी आ जाएगी। उसको कोकीन टाइप बीमारी है कोई, उसको बोलते हैं, और वो आदी बना देती है किसका, मोबाइल का। तो उन्होंने यही कहा है कि मोबाइल को कम से कम यूज करना चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहीं यूज करना चाहिए, कम से कम मोबाइल अपना दूसरों को देना चाहिए, कम से कम मोबाइल मतलब गलत जगहों पर चार्ज नहीं करना चाहिए। उनकी यही इंस्ट्रक्शंस थी। आखिर में क्या कहेंगे इन शॉर्ट आप भी, क्योंकि आज की हम यंग जनरेशन की बात करें तो वो ज्यादा इस तरह की फ्रॉड्स का शिकार हो रही है। फाइनेंशियली तो फ्रॉड्स हो ही रहे हैं, लेकिन इज्जत पर जब बात आती है तो वो भी एक चीज है। ऋषि जी, थैंक यू सो मच कि आज का ये जो हमारा कार्यक्रम था पूरा डीएलएसए सांबा ने और बार एसोसिएशन सांबा ने जो ऑर्गेनाइज करवाया था यहाँ पे, वो आपने पूरा कवर किया, पूरे मीडिया को थैंक यू। इससे हम सबको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि हम लोगों को एक्चुअल में अवेयर कर पाएंगे कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। आई जस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक में या इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जहां भी आप जैसी भी आप प्रोफाइल्स यूज करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ ऑल दिस साइबर इंटरमीडिएरीज, हमेशा उसमें एक चीज ध्यान से देखें कि उसमें प्राइवेसी का हर एक स्कोप दिया गया है, प्राइवेसी की सेटिंग्स दी गई हैं। हमें ये डिटेल में बताया गया है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी जो नेशनल वेबसाइट्स हैं उसमें वो चीजें दी गई हैं, जहां पे सुरक्षा कवच जैसे कुछ प्लेटफॉर्म दिए गए हैं जहां से हम अपनी प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हैं। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जो सेल फोन की प्राइवेसी है उसको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करें और ज्यादा से ज्यादा उस प्राइवेसी का इस्तेमाल करें, सो दैट आप साइबर क्राइम से, साइबर फ्रॉड से सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह के प्रावधान है जिससे आप साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम से आप बच सकते हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण है आज के वक्त में, क्योंकि इस तरह की जो चीजें मैंने आपको शुरुआत में बताई, ये इस तरह की हर चीज आज हमें देखने को मिल रही है। पैसा जाता है, इज्जत जाती है, और कितना नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसलिए जितना हो सकता है कि आप भी अपने लोगों को अवेयर करें, ये चेन बनाएं अवेयरनेस कैंपेन की, और इस तरह के फ्रॉड से बचें। क्योंकि आजकल मोबाइल का हम यूज तो कर रहे हैं, इससे लाभ तो है ही, लेकिन इसके नुकसान काफी ज्यादा है जो अभी हम जो वो इस समय देख रहे हैं। क्योंकि वॉइस क्लोनिंग हो रही है, आपकी फोटोज का मिसयूज हो रहा है, और फिर कितने नुकसान, कितनी तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रिवेंशन इसका जो है एकमात्र हल है, जिसको लेकर आप लगातार अवेयर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें इस तरह के फ्रॉड से बचने को लेकर। तो आज ये अवेयरनेस कैंपेन जो है वो डीएलएसए की तरफ से जो वो ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें मोहम्मद यासीन किचलू जी जो हैं एसएसपी साइबर क्राइम, वो यहां पहुंचे और उन्होंने अपने तमाम इन इश्यूज के ऊपर बात रखी, और शायद ये बड़ा महत्वपूर्ण सेशन जो है ये होने वाला है। उम्मीद करूंगा कि आप पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जो कि 24/7 न्यूज के लिए।